नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग पे मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। संविधान हत्या दिवस पर लगाई जागरूकता प्रदर्शनी। पेरेंट्स बच्चों को दे संस्कार और सरकार शिक्षकों की सुरक्षा का करे इंतजाम, कहा रामअवतार शर्मा ने। हिसार के गणेश वाल्मीकि हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 180 मरीजों की हुई जांच। सीवरेज ओवरफ्लो समस्या से प्रणामी आश्रम के आसपास के नागरिक परेशान, प्रशासन को नहीं ध्यान। गांव बेन में गहराया पेयजल संकट, परेशान ग्रामीण पहुंचे उपायुक्त दरबार। और अब खबरें विस्तार से। सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा द्वारा लघु सचिवालय परिसर में संविधान हत्या दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में आपातकाल में लोकतंत्र पर हुए प्रहार से जुड़ी विभिन्न घटनाओं के संस्करणों और उनके संस्मरणों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रयास के माध्यम से युवा पीढ़ी को वर्ष 1975 में लोकतंत्र को कुचलने के लिए आपातकाल लागू करने के उपरांत देश में उपजे हालातों के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंगल ने बताया कि इस प्रदर्शनी में सत्याग्रहियों के संघर्ष, प्रेस पर सेंसरशिप, नागरिक अधिकारों का हनन, संविधान ढांचे पर हमला और मूल्यों का हनन के अलावा अनेक सत्य घटनाओं को दिखाया गया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ करके भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने लोकतंत्र के सत्याग्रहियों को नमन करते हुए कहा कि भारत में संविधान की रक्षा के लिए आपके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंगल ने बताया कि इस प्रदर्शनी में वरिष्ठ नेताओं, विशेषकर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय चंद्रशेखर, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी आदि को जेलों में बंद करना, रचनात्मकता पर रोक आदि घटनाओं को स्लाइड के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विशेषकर युवाओं को उस दौर की सच्चाई से अवगत कराना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा है। उन्होंने बताया कि लघु सचिवालय परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी में लोगों को 50 वर्ष पहले जनता को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की घटना को जानने का अवसर मिल रहा है। आपातकाल की जब घोषणा की गई थी, उसको जो नई पीढ़ी है हमारी, उन लोगों को बताने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र जो हम भारत देश को मानते हैं, और ऐसे लोकतांत्रिक देश में उस समय में यहाँ आपातकाल लगाया गया, और वो किस प्रकार से लगाया गया, किन वजहों के कारण लगाया गया, ऐसा हमारे देश के अंदर कभी नहीं होना चाहिए। और ये किन लोगों ने लगाया, इस संदर्भ में याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक सम्मेलन भी किया। सम्मेलन के अलावा कहीं प्रदर्शनियाँ भी लगी, कहीं लेख भी लिखे गए, कई जगह पर डिबेट भी हुई है। तो कई प्रकार की बातें इस प्रकार से गई ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है उनको ये पता लगता रहे कि हमारा देश किस दौर से गुजरा हुआ है, किस प्रकार के शासक यहाँ पर रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। हमने उन लोगों को बुलाकर उन लोगों को सम्मानित भी किया कि जिन्होंने 2 साल तक या उससे ज़्यादा समय अंदर रहे, वो जेलों के अंदर, जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको सिर्फ इतना ही कसूर था, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, जो सच्चाई है उसको बोलने की कोशिश की। चाहे वो पत्रकार हमारे साथी थे, चाहे वो जो विपक्षी पार्टी, जो उसको कांग्रेस की सरकार थी, उसकी विपक्षी पार्टियां, चाहे किसी का कोई बड़ा था, छोटा था, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने हर आदमी को उठाकर, जो भी ये लगा कि इसके पीछे कुछ लोगों का समूह है, उसको उठा के अंदर डाल दिया। तो उनको अनेक प्रकार की यातनाएं, पीटने का काम किया, लिखवाने का काम किया, छोटे छोटे केस लगाकर उनको एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया उन 2-2.5 सालों में कि कोई बोल ही नहीं पाया। तो इस प्रकार का तानाशाही का जो रवैया है, वो कभी भी आगे आने वाले समय में या इस समय में ऐसे इन चीज़ों को ध्यान दिलाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा रवैया भारत देश उसका बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी उसके बिल्कुल खिलाफ रही है। ये जो प्रदर्शनी लगाई है 25 जून 1975 को आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने लगाया था,
जो उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। आज ये जो प्रदर्शनी लगाई है, इस प्रदर्शनी से हमें, क्योंकि उस समय हम तो पैदा हुए थे, तो हमें इतना ज्ञान नहीं था कि इमरजेंसी के दौरान देश के किन महापुरुषों के साथ में, देश की जनता के साथ में क्या अन्याय हुआ। निश्चित रूप से आज ये जो प्रदर्शनी लगी है, इस प्रदर्शनी का हम जैसे जो भी बाद में जो पैदा हुए या आज जो बच्चे हैं, उनको ये समझने में और सीखने में उनको ये मिलता है कि आपातकाल के दौरान क्या क्या विडंबनाएं, क्या क्या तकलीफें, क्या क्या परेशानियां हमारे महापुरुषों को और इस आम जनता को देखने को मिली। अगर सही मायने में स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की हत्या कभी हुई थी तो 25 जून 1975 को हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देश के ऊपर आपातकाल को थोपा था। आज की जनसंख्या को, आज की पीढ़ी को ये जानना अति आवश्यक है कि हमारे ऊपर कितने अत्याचार हुए थे और उन अत्याचारों में से निकलकर आज हमारा लोकतंत्र देश दुनिया का सबसे सशक्त लोकतंत्र है। हमने इतना लंबा सफर तय किया है। आज की जनता, आज के लोग इस चीज़ को जाने, प्रशासन का एक बहुत अच्छा प्रयास। हिसार में एक निजी स्कूल के प्राचार्य की निर्मम हत्या के विरोध में मंगलवार को भिवानी जिले के शिक्षण संस्थानों में आक्रोश स्वरूप प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर जिले भर के निजी विद्यालयों में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि यह घटना शिक्षा जगत के लिए अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अमोतार शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा जगत के लिए इससे दुखदायी और शर्मनाक घटना नहीं हो सकती, जहां शिष्य ही अपने गुरु की हत्या कर दे। बच्चों में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है और यह हर परिवार और पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने बच्चों को व्यवहार, संस्कार सिखाएं। लेकिन इस तरह की घटनाओं से स्पष्ट है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से निभाने में विफल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल पेरेंट्स संस्कार सिखाने के बजाय अपने बच्चों का करियर बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में जब पेरेंट्स संस्कारों को महत्व नहीं देंगे तो बच्चों का संस्कार भूलना स्वाभाविक है। इस तरह की घटनाओं से निपटने और भविष्य में इनको रोकने के लिए 2 स्तर पर काम करना होगा। एक स्तर पर पेरेंट्स बच्चों को संस्कार दे, वहीं दूसरी तरफ सरकार प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस बारे में यदि सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती है तो एसोसिएशन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने का काम कर रहे हैं और एक अध्यापक समाज का निर्माता होता है। पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक अध्यापक बिना किसी भेदभाव के सभी पेरेंट्स के बच्चों का ध्यान रखता है, उन्हें शिक्षित करता है, संस्कार देता है। यदि वही सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा का भविष्य अंधकार में है। देखो, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन इस जघन्य हत्याकांड की घोर निंदा करती है और तकलीफ इस बात की है कि उसी विद्यालय के जो छात्र हैं उनके द्वारा एक कुकृत्य किया गया है। उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और आज 16 जुलाई को कुछ एसोसिएशनों ने बंद का आह्वान किया था। हमारी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने पूरे हरियाणा प्रदेश में अपने जो स्कूल मेंबर स्कूल हैं उन स्कूलों में हमने परेड में 2 मिनट का मौन रखवाया है और बच्चों को मोटिवेट किया है कि इस प्रकार का जो वातावरण बना हुआ है प्रदेश में, जिस गुरु को भगवान से बड़ी उपाधि दी जाती थी और उसी के छात्रों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये मैं संस्कारों की इसको कमी कहूंगा। इसमें बच्चा संस्कार विहीन होता जा रहा है हरियाणा प्रदेश में। मैं अभी इसका एक रीजन है अभिभावक। मैं अभिभावकों को इसमें ज्यादा दोषी मानता हूं, क्योंकि पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, बड़े परिवार होते थे, घर में दादा दादी, नाना नानी, ताया ताई, चाचा चाची बच्चों को मोटिवेट करते रहते थे, बच्चों को कहानियां सुनाते रहते थे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहते थे, उनको संस्कार देते रहते थे और बच्चे के मन में भय होता था। आज बच्चा भय नहीं है। उसका कारण यह कि पेरेंट्स कामकाजी है और पेरेंट्स बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, हम तो बुलाते हैं तो उसमें ही नहीं आते टीचर पेरेंट्स। अभिभावक को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा स्कूल में तो 6 घंटे 7 घंटे रहता है, बाकी 17 घंटे घर से बाहर घर में कहाँ रहता है वो, इस चीज का हमें नहीं पता होता और पेरेंट्स को भी नहीं पता होता।
पेरेंट्स से मेरा आग्रह है, हरियाणा प्रदेश के सभी अभिभावकों से, चाहे सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं चाहे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले, उन सभी अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को की तरफ ध्यान दें। जी, आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा द्वारा ये निर्णय लिया गया, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने कैरिड अवे होकर प्रिंसिपल के ऊपर अटैक किया और एक मर्डर को अंजाम दिया, वो पूरे समाज के लिए एक सीख है। और ये इंसिडेंट हमें बहुत कुछ अलार्मिंग है, और हमने बच्चों को मौन रखवाया, सभी टीचर्स, सभी बच्चों ने मौन रखा और उन जो आत्मा है उनकी शांति के लिए प्रार्थना की। मगर उससे भी ज़्यादा बच्चों के आगे ये एग्जाम्पल भी रखा कि किस प्रकार से एक जोश में आकर जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अब वो जो इंसान चला गया है, उन पुण्य आत्मा चली गई है, उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता, मगर जो बच्चे 4 हैं उनका पूरा जीवन खराब हो गया है। अब वो पूरा जीवन उनका जेल में जिस प्रकार से भी उनके ऊपर एक टैग लग गया है, तो हम जब जोश में डिसीजन लेते हैं तो कुछ पल के लिए हमें लगता है कि हमने कुछ बदला ले लिया, हम कुछ कर लिया, मगर लेटर ऑन जो उसके रिजल्ट है हम उसके बारे में नहीं सोचते। तो ये सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स की ये ड्यूटी बनती है, कि पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि समय समय पर बच्चों के साथ बात करें, काउंसलिंग करें और खुद भी उनके आगे एग्जाम्पल सेट करें। सबसे ज्यादा रोल बड़ों का है। हम भी बच्चों के आगे फटाक से गुस्सा कर देते हैं, दूसरों के साथ गुस्से में बात कर देते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि गालियां समाज में इतनी कॉमन हो गई है कि अगर कोई गाली नहीं दे रहा तो वो खुद को अजीब उसको लग रहा है। तो गालियों का जो प्रचलन है, ये वायलेंस जितना भी हम दिखा रहे हैं अपने बिहेवियर से, इस पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। ये बुद्ध का देश है, हमें शांति का प्रचार करना चाहिए, हमें अपने जो इमोशंस है उस पे कंट्रोल करना सिखाना चाहिए। ये हमारी एजुकेशन का पार्ट रहा है। हिसार में 16 वर्षीय नाबालिग की हत्या की जाने के मामले में भिवानी जिले के वाल्मीकि समुदाय एवं अनुसूचित जाति के संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। लघु सचिवालय के सामने चौधरी सुरेंद्र सिंह पार्क में समाज के लोग एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन कर हिसार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने, हिसार एसपी का तबादला करने व घटना के रिटायर्ड न्यायाधीश से जांच करवाने की मांग की गई। जिले के वाल्मीकि समुदाय एवं अनुसूचित के संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन करके बताया गया कि 7 जुलाई को हिसार के भारत नगर निवासी 16 वर्षीय गणेश अपने घर पर जन्मदिन की पार्टी मना रहा था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने धक्का देकर गणेश को छत से गिरा दिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। गणेश का शव हिसार के नागरिक अस्पताल में रखा है। पीड़ित परिवार आरोपी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हिसार पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मजबूर होकर पीड़ित परिवार प्रमुख लोगों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है और कहा है कि 24 घंटे के अंदर आरोपी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ हत्या मामला दर्ज किया जाए और हिसार पुलिस अधीक्षक का तबादला करने व मामले के रिटायर्ड जज से जांच करवाई जाए। मांगे मूंगे तो हमारी है कि सिर्फ हमारा लड़का मार दिया गणेश, हिसार के अंदर नाबालिग बच्चा था, उसका जन्मदिन था। पुलिस ने जाते किए ऊपर छत पर चढ़ करके मारा, डंडे मारे, ऊपर से उठाकर नीचे फेंक दिया। मेडिकल लेके गए, उसकी जाते जाते मृत्यु हो गई। मेडिकल में जाने के बाद डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया और आज 9-10 दिन की बात हो गई, कोई दोषी गिरफ्तार नहीं किया गया है, कोई पकड़ा नहीं है। पुलिस प्रशासन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, कोई किसी को पकड़ा नहीं है, कुछ नहीं किया। हम नगर पालिका की तरफ से, भिवानी नगर पालिका कर्मचारी संघ की तरफ से मैं जय हिंद प्रधान ऐलान करता हूं, अगर इन दोषियों को सजा नहीं हुई, ये पकड़े नहीं गए, सीबीआई जांच नहीं हुई, तो हम पूरे हरियाणा के अंदर बिगुल बजा देंगे, हड़ताल कर देंगे। रोडवेज कर्मचारी, बिजली बोर्ड, नगर परिषद और भाई ये रोड के नाम से पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ, सभी का चक्का जाम कर देंगे। सीएम साहब के पास हमारी बात पहुंचा दो, ये सीएम साहब को पता लग जाएगा कि दलित समाज के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है मेरे साथ। वो डीएसपी का तबादला हो और उनको सीबीआई जांच हो और दोषियों को सजा दी जाए। धन्यवाद साथियों। मैं वीरेंद्र वाल्मीकि बापुड़ा। मैं हिसार 3 दिन पहले गया था। उसका नाम गणेश, उम्र 16 साल, 12 क्वार्टर हिसार का रहने वाला था। वो 7 तारीख को अपना जन्मदिन मना रहे थे। वो छोटा जो बक्से बजाते हैं घरों में, वो बक्सा बजा रहे थे। वहाँ पर 4-5 पुलिस वाले आते हैं, पहले शराब के नशे में धुत होकर उस घर में एंट्री करते हैं। बच्चे उसको उनको रोकने की कोशिश करते हैं।
रुकते नहीं, लेकिन मार पिटाई शुरू करते। लड़कियों को भी घर वाले और थी तो उनको छोटे मारी, जो 2 बच्चे उनको मार पिटना शुरू कर दिया इन्हें। वो डर के मारे 3री मंजिल पर घर पर चढ़ गए अपने, वहां पुलिस उनके पीछे चढ़ गई, ऊपर भी उनके साथ मार पिटाई करी। एक पुलिस वाले के सिर में राड मारी, राड मारने के बाद 2-3 ने उसको धक्का दे दिया, नीचे पड़ गया, नीचे पड़ते ही साथ की मौत हो गई। दूसरा भी वहाँ बेहोश होकर राड लगते ही साथ उसके हाथ पांव टूटे हुए हैं, वो एडमिट है। और तो घर की औरतें हैं, लेडीज हैं, वो भी एडमिट अस्पताल के अंदर। आज 10 दिन के लगभग हो गए, आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर 5 पुलिस कर्मचारी बल्कि बाई नेम है, सभी ने यही मांग करती। तो बाई नेम तो वहाँ एंट्री हुई थी जो पुलिस वालों की 5 आदमी शुरुआत में, उनके तो बाई नेम मुकदमा दर्ज हो, और बाद में जो 5-7 गाड़ियां जो भर के आई थी उन्होंने भी वहां आते ही साथ मार पिटाई शुरू करी। बल्कि गली के 2 CCTV कैमरे लगे थे, उनको बुखार गिरेगी सबूत मिटाने के लिए। फिल्में बनी हुई हैं, पुलिस को मारता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखा रखा बिल्कुल फिल्मों सारियों में, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और हरियाणा सरकार की तरफ से CM का या 1-2 वाल्मीकि उसके अंदर मंत्री है, दलित समाज के और भी हैं, किसी की आज तक कोई इस मुद्दे पर किसी की आवाज नहीं आई, ना किसी ने ये कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना होनी चाहिए। तो हमारी भिवानी में आज जो प्रदर्शन कराया समस्त दलित समाज ने किया है, अकेला वाल्मीकि समाज ने, और भी साथी साथ में आ रहे हैं। तो हम सबकी मांग है कि या तो जल्द से जल्द उन दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और जो 5 तो बाई नेम है उनको अंदर ठोका जाए, और बाकी तो रह गए उनके अन्य खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। जैसा कि हिसार में 16 वर्षीय वाल्मीकि समुदाय के अनुजाति से संबंध रखने वाले 16 वर्षीय गणेश की पुलिस द्वारा छत से फेंककर हत्या कर दी गई, वह काफी गंभीर मामला है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं वाल्मीकि समाज व DSC समाज से संबंधित रखने वाले हमारे भाजपा या विपक्ष में जो भी नुमाइंदे बैठे हैं, कृष्ण बेदी जी हमारे मंत्री, भवानीखेड़ा से विधायक हमारे कपूर वाल्मीकि जी, उनसे हम निवेदन करते हैं कि न्याय की यह मांग हमारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, और समाज ने जिस तरह से आपको नुमाइंदा बनाकर भेजा है वो है कि उनको इंसाफ दिलाने का काम करे, और हमारी यह मांग हरियाणा सरकार तक पहुंचाए और वो खुद भी इंसाफ की इस लड़ाई में शामिल हो। आज जो हम भिवानी के अंदर इकट्ठे हुए हैं, ये जो गणेश वाल्मीकि जी है, उसको 7 जुलाई को अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा था, और जो स्पीकर रखे हुए थे वो भी छोटा सा स्पीकर, जैसे हम घर पर मनोरंजन के लिए स्पीकर बजाते हैं वैसे ही छोटा सा स्पीकर बजाकर वो लोग नाच गाना कर रहे थे और गणेश जी का जो जन्मदिन मना रहे थे। लेकिन उसी समय पुलिस प्रशासन के आदमी आते हैं और उन लोगों पर लाठियां बरसाने लग जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। हम लोगों ने पोस्ट डाल रखी है, उसमें देखो आप महिलाओं के साथ कैसे लाठी मार रहे हैं, ऐसे दबा दबा कर लाठियां मार रहे हैं। जब ये लड़के गणेश वाल्मीकि और मोहित नाम का जो लड़का है उसका साथी, जब ये लड़के अपनी जान बचाने के लिए छत पर भागे तो वो 3 मंजिला छत पर चढ़ गई। वहां पर भी पुलिस प्रशासन उनको डंडे से मारा और एक पुलिस प्रशासन ने मोहित के सिर में राड मारी, जिससे उसके राड लगी, नरा खून बह गया और वो लड़का वहीं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद उन लोगों ने गणेश वाल्मीकि को जो है छत के ऊपर से ही धक्का दे दिया और गणेश वाल्मीकि जी की वहीं छत पर गिरते ही मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि 3 मंजिली जो बिल्डिंग थी, 3 मंजिल से जब आदमी नीचे गिरेगा तो मौके पर ही मौत होनी थी। पुलिस प्रशासन की इतनी दर्दियता पुलिस प्रशासन किस लिए होता है? पुलिस प्रशासन समाज की सेवा करने के लिए होता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो समाज कहाँ विश्वास करेगा? और इन लोगों की एक दरिद्रता देखो, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ आज 10 दिन हो गए, FIR तक दर्ज नहीं हुई। क्यों नहीं दर्ज हुई FIR दर्ज अब तक पुलिस प्रशासन के खिलाफ, जबकि इनके ऊपर 302 का मुकदमा बनता है और 120B का मुकदमा बनता है। तो 302 के तहत इन्हें तुरंत ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। समाज सेविका रमा देवी बगड़िया की पुण्य स्मृति में भिवानी परिवार मैत्री संघ ने 29वां निःशुल्क नेत्र एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में किया। इस कैंप में 180 मरीजों की चिकित्सा जांच की गई। 44 रोगियों का नेत्र ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। शिविर में 52 लोगों की कैंसर जांच भी की गई। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन ने बताया कि शिविर में आने वाले मरीजों की चिकित्सा के स्तर एवं दवाओं की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाता है। बताया कि शिविर में लेंस प्रत्यारोपण संस्था की ओर से बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाता है। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन ने बताया कि शिविर में आने वाले मरीजों की चिकित्सा के स्तर व दवाओं की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
बीपीएमएस अध्यक्ष ने बताया कि शिविर में लेंस प्रत्यारोपण संस्था की ओर से बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाता है। नेत्र ऑपरेशन के लिए मरीजों को भिवानी से गुरुग्राम अस्पताल तक ले जाने और वापस लाने का खर्च भी बीपीएमएस की ओर से वहन किया जाता है। 15 दिन की दवा एवं चश्मे भी फ्री में दिए जाते हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी संजय गुप्ता ने बताया कि दान, पुण्य, धर्म एवं समाज सेवा के लिए विश्व भर में छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी की संस्कृति के अनुरूप बीपीएमएस के चिकित्सा शिविरों में हजारों गरीब व जरूरतमंदों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने बताया कि चिकित्सा शिविर का दायरा बढ़ाया जाएगा। भिवानी परिवार मैत्री संघ जो कि दिल्ली में बना हुआ है, भिवानी जिले के जो लोग अपने व्यापार के सिलसिले में दिल्ली जाकर बस गए हैं, दिल्ली या एनसीआर में, तो उन परिवारों के द्वारा एक प्रयास करके भिवानी परिवार मैत्री संघ बनाया गया। उस परिवार में लगभग 1500 मेंबर हैं, 1500 परिवार जुड़े हुए हैं। तो वो परिवार हर महीने के तीसरे बुधवार को यहाँ कृष्ण प्रणामी मंदिर में आँखों की जांच, मोतियाबिंद का एक फ्री ऑपरेशन कैंप लगाता है। साथ में कैंसर की जांच का भी एक कैंप साथ में आयोजित करता है। उसी कड़ी में आज ये 29वां कैंप है। अब तक 28 कैंप हो चुके हैं और 28 कैंप में अगर हम एक एवरेज लेते हैं 40 से 50 मरीज एक कैंप की, तो लगभग 1300-1400 पेशेंट्स को मोतियाबिंद के ऑपरेशन का लाभ मिल चुका है। इसके अलावा बहुत से लोगों को कैंसर की जांच कराने से पता लगा कि उनका कैंसर में शुरू में डेवलपमेंट है, तो उसकी भी उन्होंने जांच करवाई और इलाज कराया, तो उसका भी उनको लाभ मिला है। तो हर महीने का तीसरे बुधवार को जो कैंप लगता है, उसका जो आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है वो पूर्णतः रूप से निःशुल्क होता है। पेशेंट्स को यहाँ से ले जाना, लाना, ऑपरेशन करना, वहाँ रहना, करना जो भी है वो सारा खर्चा संस्था उठाती है। और संस्था के पास ये अलग अलग प्रायोजक रहते हैं जो कि अपना मतलब अपनी किसी भी परिवार के स्मृति में वो लोग सहयोग देते हैं। तो उसी सहयोग राशि से हर महीने के तीसरे बुधवार को कैंप लगता है। और राजीव गांधी कैंसर आई हॉस्पिटल रोहिणी से एक टीम आती है जो कि कैंसर की जांच करती है। कैंसर की जांच करने में अगर किसी को कैंसर आइडेंटिफाई होता है तो उसमें लगभग 5 लाख रुपए की राशि का सहयोग हो जाता है यदि वो राजीव गांधी में इलाज करवाता है। तो 5 लाख की एक राशि ऐसी होती है, अगर स्टेज 1-2 का कैंसर मिलता है तो वो लगभग ठीक हो जाता है। तो हमारा सभी से ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं ताकि इस जो प्रयास है उसका सब लोग फ़ायदा उठा सके, आंखों का अपना इलाज करा सके, कैंसर की जांच करा सके। मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ से जुड़ा हुआ हूँ। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष जो भाई राजेश चेतन हैं, उनका बड़ा भाई हूँ मैं। और मैंने 9 साल बनवासी कल्याण आश्रम में सेवा की है। अभी मैं अपना घर आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। ये हर महीने के तीसरे बुधवार को जो आई और कैंसर कैंप लगता है, इसमें हर महीने मैं अपनी सेवाएं प्रदान करता हूं। और ये समाज के लिए बहुत बड़ा जो समर्थ नहीं है अपने आँखों के ऑपरेशन करवाने में, कैंसर की जांच करवाने में, तो ये भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा बहुत बड़ा एक बड़े लेवल का काम है जो लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करता है। और इसके लिए मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ और भाई राजेश चेतन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रणामी आश्रम में रहने वाले लोगों का कहना है कि प्रशासन आए दिन स्वच्छता अभियान को लेकर कुछ न कुछ कार्यक्रम करता रहता है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो स्वच्छता के नाम पर कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि आश्रम के स्कूल में शिविर का पानी भर चुका है। शिविर ओवरफ्लो होने की वजह से बच्चों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। बच्चे पानी में से ही गुजर कर जा रहे हैं। इस मामले में सुरेश प्रजापति ने कहा कि प्रणामी आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं को भी गंदे पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। सावन का महीना है और लोग मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन इस गंदे पानी में से निकलकर ही मंदिर पहुंचना पड़ रहा है। सीवरेज ओवरफ्लो के बारे में कमल ने बताया कि प्रणामी आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं को गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। सावन का महीना है और लोग मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन इस गंदे पानी में से निकलकर फिर वे मंदिर में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी लोगों के घरों में जाकर चालान काटते हैं, लेकिन जो सीवरेज लाइन जो गंदगी फैलाती है इसका चालान कौन काटेगा? पब्लिक हेल्थ विभाग कर्मचारियों ने बताया कि कर्मचारियों को उनके द्वारा लगाया जा चुका है और जल्द ही इस सीवर की सफाई करवा दी जाएगी और पानी को बाहर निकलवा दिया जाएगा। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के बाहर जो सीवर व्यवस्था है पिछले 4-5 दिनों से बिल्कुल
शर्मराई हुई है। अधिकारियों के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। उनको बार बार फोन भी किया जा चुका है और अवगत भी कराया जा चुका है। वार्ड के जो पार्षद विनोद चावला जी हैं, उनको भी हमने इसके लिए बताया। उन्होंने भी संबंधित अधिकारियों से बात करी और अपने लेवल पे उन्होंने फोटो भी भेजी, वीडियो भी भेजी, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। अंदर स्कूल कैंपस में भी सीवर बैक मार के अंदर पानी भर गया है। सब बच्चे जो हैं छोटे छोटे उस पानी के अंदर से गुजरते हैं और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और बहुत ज़्यादा मच्छर पनप रहे हैं। कल को बच्चे बीमार हो जाए तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? फिर अधिकारी आ जाते हैं कि यहाँ पे लार्वा का मच्छर हो गया और हो गया। ये खुद तो पहले सीवर साफ नहीं करते, फिर ऊपर से जो है इल्ज़ाम भी स्कूल वालों के ऊपर लगाते हैं। मेरी प्रशासन से यही प्रार्थना है कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान करवाया जाए ताकि बच्चों को स्कूल आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। मैं सुरेश प्रजापति। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भिवानी के अंदर परिणामी स्कूल के सामने, जहाँ मेरा खुद का भी ऑफिस है, सीवर लाइन का कम से कम 4-5 दिन से इतना बुरा हाल है कि सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रही है। पूरे का पूरा रोड लबालब मतलब गंदे पानी से भरा हुआ है। और ये कहते हैं कि भी हमने इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया। क्या भिवानी का यही विकास है क्या? भाई इनको सोचना चाहिए। अधिकारी हमारे पार्षद है, बहुत मेहनती बेचारे विनोद चावला जी, दिन रात मेहनत करते हैं। वार्ड में लोगों के पास वीडियो बना के ही भेजते हैं, लेकिन फिर भी ये तो खुद मतलब सरकार में होते हुए भी ये काम नहीं करवा सकते, तो हमारे जैसे लोगों का तो क्या हाल होगा? तो मेरी तो प्रार्थना है प्रशासन से, डीसी साहब से और ऊपर बैठे जितने मंत्री परिषद के हमारे घनश्याम जी है, भी एक बार आके यहाँ का दौरा करें। और यहाँ पे स्कूल होने के नाते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं और पूरी की पूरी कॉलोनी, भाई इस गली का निकास कमला नगर का सारा यहीं से है, क्योंकि मंदिर में भजन कीर्तन भी होते हैं, प्रसाद भी बंटता है, लोग बहुत ज्यादा आते हैं। ये एक हमारा टेंडर चल रहा है जिसमें सफाई का काम चल रहा है और मेन हॉलों के अंदर बहुत ज्यादा बोतलें, ईंट, पत्थर, मिट्टी, गोबर सब चीज भरी हुई है और कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी काम कराने की। वैसे तो टेंडर है, बाकी जल्दी अचीव करेंगे, प्रयास जारी है हमारे। होगी लाइन, उसी के लिए मशीन लगा रखी है। आप पीछे देखो, मशीन भी लगा रखी है और आदमी भी लगे हुए हैं और हम भी यहीं खड़े यहाँ। अपनी तरफ से प्रयास पूरे जारी है हमारे। कितना टाइम तो भाई सीवर है, 1 मिनट में चल जा और 18 दिन पते जाओ तो भी नहीं चला, कुछ नहीं कह सकते। बाकी प्रयास कर रहे हैं हम कंटिन्यू। जिले के गांव बीरण के ग्रामीण पिछले 20 दिनों से पेयजल सप्लाई के भयंकर संकट से जूझ रहे हैं, जिसके चलते वो खासे परेशान हैं। बार बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी ग्रामीण की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीण सरपंच सुल्तान सिंह के नेतृत्व में उपायुक्त दरबार पहुंचे तथा उपायुक्त साहिल गुप्ता को अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हुए जल्द से जल्द समाधान की गुहार लगाई। बीरण के सरपंच सुल्तान सिंह व पंच ओम प्रकाश ने बताया कि उनके गांव में गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है, जिससे ग्रामीण भयंकर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। गांव बीरण के ग्रामीणों का आरोप है कि जलघर के टैंक भरे होने और नहरें चालू होने के बावजूद भी गांव बीरण को पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है। इस मजबूरी में पंचायत और ग्रामीणों को टैंकरों, कुओं और अन्य स्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है, जो अक्सर पीने लायक भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि पेयजल संकट का सबसे बुरा असर पशुपालकों और दुग्ध पालकों पर पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जेई, एसडीओ, एक्सीएन सहित अन्य अधिकारियों को बार बार इस समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस संकट पर तुरंत ध्यान देने और गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की है। मेरा नाम सुल्तान हिंग है, सरपंच ग्राम पंचायत बीरण। समस्या है जी, 20 दिन से गांव बीरण में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। कोई कर्मचारी या अफसरों के सारा हमने शिकायतें दे दी, 80 तक जेई से लेके 80 तक सभी को इतला दे दी, कोई उसका समाधान नहीं निकाल रहे। और इसलिए इस समस्या के लिए हम आज डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं। उनको समस्या बताएंगे जो हमारा समाधान हो सके जल्दी से जल्दी। पानी के बगैर बहुत ज़्यादा गांव को परेशानी हो रही है। मोल का पानी गिरवाना पड़ा, उससे भी पाड़ा नहीं पड़ा, फिर उसमें हमारा पीने का पानी नीचे का खारा है, इसलिए वहाँ दूध फट जाता है। सब दूध यहाँ का सब कोई इसमें यानी कि पैसे की हानि हो रही है। हाँ,
हर दूध बिलोने के लिए या दूध में डालने के लिए या चाय बनाने के लिए पीने का पानी नहीं है। गांव बीन से जी पंचायत है, पानी समस्या है जी हमारे 20 दिन में पानी नहीं आ रहा जी। एक्शन एसडीओ जेई सबसे मिल चुके हैं, एक्शन तक ऐसी तक कोई समस्या नहीं हुई। हम गांव बीरण से आए हैं जी और लगातार पब्लिक हेल्थ की कर्मचारियों के, अधिकारियों के और पोर्टल ऑनलाइन पोर्टलों पे शिकायत करने के बाद हम थक हार के यहाँ डीसी साहब से मिलने आए हैं। हमने बार बार उनको लिखित में दे दिया, वर्बली फ़ोन करके ऑफिसों में जा के बता दिया अभी हमारे पीने का पानी नहीं है। गांव 2 महीने से इस समस्या से जूझ रहा है और अब लगातार 20 दिन से किसी भी घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। पूरा गांव त्रस्त है और डीसी साहब से यही मांग करता है कि हमारे गांव में जल्द से जल्द, लगभग हर घर में एक भी बूंद पानी नहीं है। सभी मतलब गांव, पूरा गांव, आप डीसी साहब सभी मेंबर 15 के 15 वार्ड के मेंबर यहाँ आए हुए हैं, पूरी पंचायत यहाँ आई हुई है। यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा समाधान हो और हमारे गांव में पानी सुचारू रूप से चालू हो। और अब चलते चलते गृह मंत्रालय ने जेलों में बढ़ती कट्टरवादी सोच को गंभीर चुनौती मानते हुए इस पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर जिस तरह से जोर दिया है उसकी गंभीरता समझी जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने दरअसल यह पाया है कि जेलों में सामाजिक अलगाव, मानसिक तनाव और अपर्याप्त निगरानी के कारण कुछ कैदी कट्टरवादी विचारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह वाकई गंभीर स्थिति है। कुछ मामलों में तो ऐसे उग्र कैदियों ने जेल कर्मचारियों और दूसरे कैदियों पर हमले की साजिश भी रच दी थी। इसी के मद्देनजर मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर विभिन्न कदम उठाने की सूची जारी की है, जिनमें कैदियों की स्क्रीनिंग, समय समय पर जोखिम मूल्यांकन और अधिक जोखिम वाले कैदियों को अधिक निगरानी के साथ अलग रखने की व्यवस्था करना शामिल है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकारों को कट्टरपंथी कैदियों के लिए अलग से उच्च सुरक्षा वाले जेल परिसर की स्थापना पर विचार करना चाहिए। इन कैदियों की निगरानी के लिए निगरानी उपकरणों तथा खुफिया तंत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए तथा उनके और उनके परिवारों के बीच निरंतर संपर्क को बढ़ावा देना भी ऐसे कैदियों की भावनात्मक स्थिरता में योगदान दे सकता है। गृह मंत्रालय के मुताबिक कट्टरवाद चूंकि अक्सर आपराधिक गतिविधियों की पहली वजह पाया गया है, इसीलिए जेलों में कट्टरपंथ की जांच तथा इसे खत्म करने के लिए तत्काल अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कैदियों का समय समय पर मूल्यांकन करने तथा जेलों को केवल दंड स्थल नहीं बल्कि सुधार स्थल बनाने पर भी जोर दिया गया है। जेलों में बढ़ती कट्टरवादी सोच पर अंकुश लगाना जरूरी है ताकि हिंसक उग्रवाद के खतरे को कम किया जा सके तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संविधान हत्या दिवस पर लगाई जागरूकता प्रदर्शनी। पेरेंट्स बच्चों को दे संस्कार और सरकार शिक्षकों की सुरक्षा का करे इंतजाम, कहा रामअवतार शर्मा ने। हिसार के गणेश वाल्मीकि हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 180 मरीजों की हुई जांच। सीवरेज ओवरफ्लो समस्या से प्रणामी आश्रम के आसपास के नागरिक परेशान, प्रशासन को नहीं ध्यान। गांव बेन में गहराया पेयजल संकट, परेशान ग्रामीण पहुंचे उपायुक्त दरबार। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।